हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सही होगे। तो आज शुरू करेंगे अगला चैप्टर जो कि प्रश्नावली 2.1, उसका परिचय और उदाहरण दोनों इस वीडियो में कर लेंगे। और इसका जो प्रमुख टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, शून्यक तथा गुणांकों में संबंध के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए आपको उदाहरण दे करके हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको दो फार्मूले याद रखने होंगे। एक तो शून्यकों का योगफल, पहला फार्मूला है शून्यकों का योगफल। फिर दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है शून्यकों का गुणनफल। क्या याद रखना बच्चों? एक याद रखना है शून्यांकों का योगफल, दूसरा याद रखना है शून्यांकों का गुणनफल। अब बात करें कि शून्यांकों का योगफल क्या होता है, तो शून्यांकों का योगफल फार्मूला होता है माइनस का b अपान ए। ठीक है, अगर हिंदी में लिखे तो माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद गुणांक शब्द आया, तो गुणांक का अर्थ मतलब होता है कि जब हम फार्मूला लिखते हैं, बहुपद लिखते हैं, कौन से द्विघात बहुपद, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, इस प्रकार से फार्मूला होता है। जो रूप होता है विस्तृत, वो इस प्रकार से होता है द्विघात बहुपद का। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों, तो ये जो a है b है, इसी को हम क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गुणांक बोलते हैं। ये x का गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसका फार्मूला याद रखना है आपको, माइनस का b अपान ए या माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका फार्मूला होता है बच्चों c अपान ए। क्या होता है? c अपान ए। ठीक है बच्चों, याद रखना c अपान ए फार्मूला होता है, हिंदी में बोलेंगे तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, ये होता है। ये दोनों फार्मूले आप याद कर लेंगे। शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस का b अपान ए, यानी कि हिंदी में क्या है कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है बच्चों। इसकी बात करें शून्यांकों का गुणनफल, तो यह c अपान ए, यानी कि अचर पद बटे का एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको बता देते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के आधार पे आपका सवाल करवा देते हैं। ये दोनों आप याद रखिएगा, दोनों फार्मूले। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस प्लस का 6। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के आधार पे आप समझेंगे। तो सबसे पहले अगर बहुपद दिया होता है, हमें शून्यक ज्ञात करने होते हैं, तो आपने क्लास 9th में ये सीखा है कि शून्यक कैसे निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, ये जो 8 है, 8 के फैक्टर करते हैं और 8 को क्या करते हैं, दो भागों में विभक्त करते हैं। ऐसे विभक्त करते हैं कि गुणा करने पर इन दोनों का गुणा जो हो और जोड़ने घटाने पर 8 आए। ठीक है, क्या करें, अगर हम जोड़े घटाएं, ठीक है, या तो जोड़ें या घटाएं। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर हमें कितना मिलना चाहिए? 8 मिलना चाहिए। और फिर इन दोनों का गुणज भी होना चाहिए। तो चलिए 8 के हम फैक्टर करते हैं इस प्रकार से कि जोड़ने और घटाने पर हमें कितने मिले? हमें मिले 8 मिले, और गुणा करने पर 12 मिले। तो अगर हम 8 के फैक्टर करते हैं तो बच्चों 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, कितना होता है? 6 दूनी 12। तो गुणा करने पर हमें कितना मिल रहा है? 12 मिल रहा है। और अगर -6 -2 जोड़ा जाए तो कितना होता है बच्चों? -8 होता है। क्या होता है? -8 होता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं
तो आइए इसको आगे करके देखते हैं। तो शून्यक निकालेंगे, इसके फैक्टर किए हमने 2x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 6 बच्चों हो जाएगा। फिर इसके फैक्टर के बाद बात करते हैं, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों पदों में कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन हमें कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसके अलावा क्या है, x है बच्चों। तो x कॉमन ले लिया तो 2x यहाँ से चला गया, बचा क्या, x माइनस 2 6 3 आया, x चला गया। यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है बच्चों, तो माइनस का 2 कॉमन मिल रहा है। तो इसको करेंगे तो x माइनस 3। इस प्रकार से इन दोनों को एक कोष्टक में लिख देंगे, x माइनस 3, दूसरे कोष्टक में 2x माइनस का 2। इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। चलिए अब इसके x माइनस 3 बराबर 0 रख के देखते हैं। तो x की वैल्यू क्या आती है, तो x बराबर का आता है 3। कितना आया बच्चों, एक मान आया है x बराबर का 3। ठीक है, एक x की वैल्यू कितनी है ये बच्चों, x की वैल्यू आई है 3। इस वाले को कर लेते हैं 2x माइनस का 2 बराबर का 0। तो 2x बराबर का 2, तो x बराबर का 2/2 गुणे में है बच्चों, तो उधर जाएगा भाग में, कट जाएगा। तो x बराबर कितना आया, 1 आया। कितना है बच्चों, 1 आया। तो एक x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। एक x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 1 आ रही है। तो यही हमारे क्या है, यही हमारे शून्यक है। क्या है बच्चों, शून्यक। यही हमारे क्या है, शून्यक है। जब फर्स्ट प्रश्नावली में बता रहा था तो उसने बताया था कि शून्यक उतने होते हैं जितने की बहुपद में घात होती है। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ज्यादा से ज्यादा कितने बहुपद हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं बच्चों। तो ये 2 शून्यक हमने निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हम अगर बात करें कि शून्यक जो है, शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हम गुणांक और शून्यक के अगर संबंध के बारे में बात करें तो यहीं से हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन से। तो यहां से देखना, शून्यक का योगफल बराबर शून्यक का योगफल शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का योगफल क्या है बच्चों, तो शून्यक हमारे पास कितने हैं, 3 और 1। तो योगफल 3 धन 1 बराबर का 4। कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। फिर इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं, शून्यक का गुणनफल यानी कि 3 गुणे 1 बराबर का 3। जो शून्यक का गुणनफल है वो कितना है बच्चों, 3 है, और शून्यक का जो योगफल है वो क्या है, 4 है। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये तो हमने अपने तरीके से निकाला, जो हमें दिया रहता था उसके आधार पे निकाला है। अब अगर बात करें कि जो फार्मूला हमें दिया गया, फार्मूले के आधार पर अगर देखें तो लिख लेते हैं शून्यक का योगफल। ठीक है, इसे हम ये भी बोल सकते हैं जांच, उत्तर की जांच। क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसे हम उत्तर की जांच नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बच्चों, उत्तर की जांच। ठीक है, हम जांच कर रहे हैं। तो शून्यक का योगफल बराबर फार्मूला होता है माइनस का b/a। क्या होता है बच्चों, माइनस का b/a होता है। तो चलिए इसके पहले हम थोड़ा एक चीज और लिख लेते हैं। जो हमारे पास बहुपद दिया गया है, तो यहाँ पे जो गुणांक है, गुणांकों को लिख लेते हैं। मतलब a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की किसके साथ गुणा किया गया, a की जो वैल्यू है ये है, ये किस फॉर्मेट में होता है, ax² माइनस का bx प्लस c। इस प्रकार से है बच्चों। तो a की जो वैल्यू है किसके समान है, 2 है। तो a बराबर 2, और b की वैल्यू किसके समान है बच्चों, -8 के। किसके है बच्चों, -8 के। फिर इस प्रकार c की वैल्यू कितनी है बच्चों, c की वैल्यू है 6। कितनी है बच्चों, 6 है। चलिए हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको सारे मान दिए गए हैं। तो -b, तो b की वैल्यू कितनी है, -8। तो यहाँ पे अगर माइनस कोष्टक में -8 बटे का a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है। तो 2 रख देते हैं।
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। प्लस का 8 बटेगा 2, 2 4 को 8, यानी कि कितना आया, 4 आया बच्चों। कितना आया, 4। तो शून्यांकों का योगफल कितना है, 4 है। और जो हमने शून्यांकों को जोड़ करके निकाला था वो भी क्या है, 4 है। इस प्रकार से चाहे हमको अगर शून्यांकों को जोड़ें तब भी वही उत्तर आता है, अगर हम शून्यांकों को फार्मूले से लगाते हैं तब भी वही उत्तर आता है बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज था कि शून्यांकों और गुणांकों में संबंध की बात थी बच्चों। तो इधर हम क्या लिख रहे हैं, शून्यांक, और इधर ये क्या लिखे हैं, उनके गुणांक लिखे हैं। क्या लिखे हैं बच्चों, गुणांक लिखे हैं। तो यही है शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध। सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। अब इसके गुणनफल की देख लेते हैं। शून्यक का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। चलिए गुणनफल देख लेते हैं बच्चों। इसका फार्मूला क्या होता है, C/A। C की वैल्यू कितनी बच्चों, 6 है। कितनी है, 6। और A की वैल्यू कितनी बच्चों, 2 है। कितनी है, 2 है। 2 तिहाई 6, यानी कि जो शून्यांकों का गुणनफल क्या कितना है, 3 है। जब हमने शून्यांकों को गुणा किया था तब भी हमें उत्तर कितना मिला था, 3 ही मिला था। अतः ये 3 बराबर है, ये 4, ये 4 बराबर है। इसलिए ये जो दोनों जो हमें सूत्र दिए गए हैं वो क्या है, सही है। इस प्रकार से हम उन्हें अपने उत्तर की जांच भी कर ली। बस सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करना और कुछ नहीं करना है। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब उदाहरण करते हैं। शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, आप जान गए हैं कि इधर हम क्या लिखते हैं, शून्यांक लिखते हैं शून्यांकों, और इधर क्या लिखते हैं, गुणांक लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, गुणांक लिखते हैं। गुणांक क्या होता है, फिर से बता देता हूं कि जो x के साथ जिसका गुणा हुआ है या x² के साथ जिसका गुणा हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गुणांक बोलते हैं। और दोनों फार्मूले एकदम रट लीजिएगा। चलिए उदाहरण करते हैं अब। चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। द्विघात बहुपद x² प्लस का 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए कर लेते हैं बच्चों। बहुपद क्या दिया गया है हमें, x² प्लस का 7x + 10, ठीक है। हमें फिर से फैक्टर करने हैं किसके, 7 के फैक्टर इस प्रकार करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 10 आना चाहिए, ठीक है। गुणा करने पर कितना चाहिए, 10 आना चाहिए, तथा जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चों, 7 आना चाहिए। तो अगर हम 10 के फैक्टर करें तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 में अगर 2 जोड़ देते हैं कितना हो जाता है बच्चों, 7 हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 और 2। कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 और 2 हो जाएंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10, इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। चलिए अब देखेंगे, यहाँ पे x हमें कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन कर लेंगे। x + 5 + 2 कॉमन मिल रहा है, ले लेंगे x + 5। इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। इनको क्या करना है, ब्रैकेट में ले लेना है, x + 5, इसको क्या करना है, इसको ब्रैकेट में कर देना है x + 2। इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें बच्चों तो x + 5 बराबर 0, इसको हम हल कर लेंगे। x + 5 बराबर 0, तो x बराबर का -5। जो x की पहली वैल्यू आई है वो क्या है, -5, मतलब पहला शून्य क्या है, -5। इसकी बात कर लेते हैं बच्चों, x + 2 बराबर का 0, x बराबर -2। कितना है बच्चों, x बराबर -2। तो दूसरा शून्य क्या है, -2 है बच्चों। क्या है, -2। फिर हमसे बोला है कि गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। पहले संबंध निकालो तो सत्यता की जांच भी करो। तो चलिए बच्चों कर लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। जो फार्मूला हमें याद था, क्या था बच्चों फार्मूला,
शून्यकों का योगफल बराबर, दूसरा क्या है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, चलिए इसको कर लेते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। बच्चों इसमें क्या है, शून्यक, पहला शून्यक क्या है, माइनस का 5, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं शून्यक बराबर -5 और -2। -5 और -2 दो शून्यक आए हैं, इन शून्यकों का योग यानी कि -5 और -2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -7। माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह सदैव माइनस का ही लगता है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, -7। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। इसमें क्या कर रहा है, शून्यांकों का गुणनफल, मतलब इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करवाना है बच्चों, मल्टीप्लाई करवाना है, तो करवा देते हैं। -5 मल्टीप्लाई -2 बराबर का 10। गुणे में जो प्लस माइनस होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, प्लस में हो जाता है, और 5 दूनी 10। ठीक है, तो इस प्रकार से शून्यांकों का योगफल कितना आ रहा है बच्चों, शून्यांकों का योगफल कितना आ रहा है बच्चों, -7, और गुणनफल कितना आ रहा है बच्चों, 10 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, 10। अब हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच। क्या करनी है बच्चों, अब हमें करनी है अपने जो इनके बीच का संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है बच्चों, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच करनी है कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। इसके लिए फिर से वही फार्मूला लगाएंगे बच्चों, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, दूसरा शून्यकों का गुणनफल। बच्चों क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। योगफल की बात करें बच्चों तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो हल कर लेते हैं, माइनस का b/a क्या होता है, और गुणांक क्या होता है, c/a। ठीक है बच्चों, ये होता है। अब हम रख लेते हैं, इसके पहले थोड़ा एक चीज़ कि जो गुणांक हैं उनको तो लिख लें, तो गुणांक लिख लेते हैं। तो गुणांक यहाँ पे जो आए हैं उनकी बात कर लो। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये किस फॉर्मेट में है, x² प्लस का bx प्लस c इस रूप में है। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है, a यहाँ पे क्या है, 1 है बच्चों। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। फिर b की वैल्यू बात करो बच्चों, तो b बराबर किसके समान है, 7 के। फिर c की वैल्यू कितनी बच्चों, 10 है। कितनी है, 10 है। तो इस प्रकार से हमने रख ली। अब हमें केवल वैल्यू पुटअप करना है, तो पुटअप कर देते हैं। पहले क्लिक क्या है, माइनस का b, तो b की वैल्यू क्या है बच्चों, 7 है। क्या है, 7 है। तो -7 बटे, फिर बच्चों a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 रख देते हैं बराबर -7। कितना है बच्चों, -7। तो अब आप देखेंगे जो शून्यकों का योगफल है और जो फार्मूले वाला योगफल है, दोनों क्या हैं, समान है। दोनों क्या हैं, समान है, यानी कि जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। कैसा है, करेक्ट है बच्चों। फिर इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें है तो c की वैल्यू रखेंगे बच्चों। c की वैल्यू कितनी है, 10 है बच्चों, 10 है बटे a की वैल्यू कितनी है, 1 है बच्चों। तो 1 बराबर कितना आया, 10। कितना है बच्चों, 10 आया। तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमने शून्यकों का गुणनफल करके निकाला था और जो फार्मूले द्वारा निकाला है, दोनों की वैल्यू कैसी है बच्चों, समान है। दोनों की वैल्यू कैसी है, समान है। ये भी 10 है, ये भी 10 है। योगफल ये भी 7 है और ये भी 7 है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपको सवाल करने, ये हो गया आपका सेकंड वाला। फिर इसके बाद अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं, हल करते हैं। हमारा जो बहुपद है क्या है, x² - का
3 है बच्चों। तो अगर आपको कभी इस प्रकार के अगर बहुपद प्राप्त होते हैं तो उनका कुछ नहीं करना, आपको जो लास्ट वाला अंक होगा अचर पद उसका वर्ग कर देना। अगर वर्ग नहीं बन रहा है तो अंडर रूट वाला कर देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 3 का वर्ग कर सकते हैं। अब अगर आप इसे देखें तो ये किस फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और इसका फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में बच्चों ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे भी चेंज कर लेंगे। इसे चेंज करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट 3 एक कोष्टक में एक्स माइनस अंडर रूट 3। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से होगा। अब अगर इसे हम हल करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस अंडर रूट 3। ठीक है बच्चों, तो एक जो शून्यक है हमारा वो क्या हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस अंडर रूट 3 बच्चों। ठीक है, इसको कर लेते हैं एक्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 के, तो एक्स बराबर अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स बराबर अंडर रूट 3। दूसरा शून्य क्या है हमारे पास, अंडर रूट 3 है बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या बोला है कि जो सत्यता की जांच है वो करनी है, उसके पहले संबंध बताना है। तो संबंध देख लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बच्चों, तो शून्यक हमारे पास कितने हैं, ये दोनों हैं, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, घट जाएगा, 0 आएगी। क्या आएगी बच्चों, 0। फिर बच्चों इसको देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल पर बच्चों क्या होगा, तो माइनस अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा -3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आ गया है। अब हमें क्या करनी है, अब हमें करनी है सत्यता की जांच। क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है बच्चों। ठीक है, सत्यता की हम जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच में फिर से लिखेंगे शून्यकों का योगफल बच्चों बराबर क्या होता है, माइनस का b अपान a। ठीक है, दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर बच्चों होता है c अपान a। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें दिखाई दे रहा है कि हमें तो गुणांक है उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम गुणांकों की वैल्यू रख लेते हैं, यानी a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा समीकरण है ये क्या है, यहाँ पर x वाला पद नहीं दिया गया है तो हम इसे उसी फॉर्मेट में बदल लेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का 0x प्लस माइनस का 3, इस फॉर्मेट से आप निकाल सकते हैं। अब a की वैल्यू बच्चों क्या है, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 0 है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है बच्चों। कितना है, माइनस की 3। चलिए मान रख देते हैं, मान रख देते हैं बच्चों। b की वैल्यू कितनी है, 0 का प्लस या माइनस में नहीं होता तो माइनस हट जाएगा, बट a की वैल्यू कितनी है, 1 है बच्चों, तो कितना आया, 0। तो शून्यकों का योगफल ये वाला, शून्यकों का योगफल और ये वाला शून्यकों का योगफल दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए सत्यता की जांच हो रही है कि चाहे आप फार्मूले से निकालिए चाहे इस प्रकार से निकालिए, दोनों तरीकों से जो शून्यकों का योगफल है वो कैसा आ रहा है बच्चों, बराबर आ रहा है। फिर शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल c की वैल्यू है -3 बटे a की वैल्यू 1 बराबर -3 आया बच्चों। तो इस प्रकार से ये दोनों मान भी कैसे हैं, सेम है। इस प्रकार से हमारी सत्यता की भी जांच हो जाती है। ठीक है, शून्याकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन था, हल हो चुका है।
आप देख लीजिएगा। एक बच्चों आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, जिससे कि और लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। जो हमारा बहुपद है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 है बच्चों, ठीक है। अब इसे अगर इस प्रकार का मिलता है तो हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। जो अचर पद होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखें बच्चों तो ये हमें किस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में बच्चों ए माइनस बी, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो अब हम इसको करते हैं बच्चों, इसको इस फॉर्मेट में बदलेंगे। तो x प्लस 5 दूसरे कोष्टक में x माइनस 5, इस प्रकार से होगा बच्चों। इसका अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 5 बराबर का 0 बच्चों, तो x बराबर माइनस का 5। इसको करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 बच्चों। तो एक बार x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, -5। एक बार x की वैल्यू कितनी आई, 5। तो हम लिख सकते हैं शून्य के बराबर, शून्य का हमारे पास क्या है बच्चों, -5 और 5, ठीक है। दो शून्य के बच्चों हमारे पास, एक है -5 और दूसरा है 5। फिर हमें शून्यकों का योगफल करते हैं। तो शून्यकों का योगफल कर लेते हैं, -5 प्लस 5 बराबर 0। इसको गुणनफल कर लेते हैं बच्चों। तो -5 गुणे 5 बराबर -25, ठीक है बच्चों। चलिए अब सत्यता की जांच करनी है। शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस का बी अपान ए, गुणनफल बराबर होता है सी अपान ए। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो हमें गुणांक की आवश्यकता होती है। तो गुणांक निकालेंगे बच्चों। फिर से हमें ये मिला है एक्स स्क्वायर माइनस का 25, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस माइनस 25, इस प्रकार से होगा। तो इसमें से हम निकाल लेंगे ए बराबर कितना है बच्चों, 1 है। बी बराबर कितना है, 0। सी बराबर कितना है बच्चों, 25 है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू रखते हैं 0 बटे ए की वैल्यू 1 बराबर कितना है बच्चों, 0। इसको कर लेते हैं तो सी की वैल्यू है 25 बटे जो ए है, ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1 है। कितनी है, 1। ये माइनस की 25 है तो माइनस के 25 रखेंगे। चलिए तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 25। अब देखते हैं बच्चों कि ये वाला गुणनफल और ये गुणनफल दोनों 1 हैं और ये वाला शून्य, ये वाला शून्य 1 है। इस प्रकार से दोनों योगफल समान है और शून्यकों के दोनों गुणनफल समान है। तो ये हो गई सत्यता की जांच की, यानी हमारा जो शून्यकाएं हैं ये दोनों सही है, ठीक है बच्चों। ये दोनों शून्य का सही है, हमने सत्यता की जांच कर ली है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में प्रश्नावली की बात करेंगे 2.2 की बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात आगे करेंगे।